नए डॉक्टरों को अब नहीं मिलेगा एनपीए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर, बड़ा सियासी तापमान। एचआरटीसी बस यात्रा में फिर करने जा रहा बड़ा बदलाव। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। 3 मार्च से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्थाओं पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले सेंटर कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में परीक्षा सामग्री और अधीक्षक पैकेट की गहन जांच अनिवार्य रूप से की जाए। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की कमी या तकनीकी त्रुटि सामने आती है तो इसकी सूचना तत्काल बोर्ड कार्यालय को दी जाए और साथ ही केंद्र अधीक्षकों और उप केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी सूची संबंधित स्कूलों में लॉगिन पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। एआई समिट विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 28 फरवरी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था और सहकारिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच युवा कांग्रेस पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर हुए विवाद का मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही रोडू से गिरफ्तार 3 पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली पुलिस को शिमला में रोके जाने की पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी गई। सुकू सरकार ने 24 मई 2023 के बाद भर्ती होने वाले डॉक्टरों के लिए एनपीए समाप्त कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन भी कर दिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल 1999 के नियम 14 में संशोधन करते हुए इसे 13वां संशोधन नियम 2025 के रूप में लागू किया है। अब नए नियुक्त डॉक्टरों को एनपीए नहीं मिलेगा और वे निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि एनपीए बंद करने का निर्णय 2023 में लिया गया था, लेकिन अब कानून प्रक्रिया पूरी कर इसे औपचारिक रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एचआरटीसी आधे टिकट पर यात्रा करने वाले बच्चों के लिए आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की तैयारी में है। ये फैसला परिचालकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की उम्र को लेकर होने वाले विवादों को रोकने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। निगम प्रबंधन ने संकेत दिए है कि संबंध में जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे निदेशक मंडल में भी रखा जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल अब परिसर में यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, जूते और अन्य सामग्री की बिक्री नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी छात्र या अभिभावक को स्कूल परिसर से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रैक्टिकल नोटबुक की उपलब्धता को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता योजनाओं का प्रारूप बदल दिया है। इस बार विधायक अपने अपने क्षेत्रों से अगले वित्त वर्ष के लिए सिर्फ एक ही नई योजना प्राथमिकता में दे सकेंगे। अब सड़क, पेयजल, सिंचाई या सीवरेज में से केवल एक ही योजना को वास्तविक नई योजना के तहत शामिल किया जा सकेगा, जबकि बाकी 4 प्राथमिकताएं केवल चालू योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव से जुड़ी होगी। वहीं विधायक 10 मार्च तक अपनी प्राथमिकताएं अपलोड कर सकेंगे, जिन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया जाएगा। नई पंचायतों के गठन को लेकर सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। ग्रामीण विकास को मजबूत करने और दूर दराज क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नई पंचायतों का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक मंजूरी मिलने पर प्रदेश में करीब 110 नई पंचायतें और बन सकती है। इससे पहले 2 चरणों में 43 पंचायतों का गठन हो चुका है, जिसके बाद कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 3620 हो गई है। अब तीसरे चरण में प्रस्ताव पर सबकी नजर टिकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्य को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है।